मैं हूं अनहोनी। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर। तो भैया सपने देखना किसको पसंद नहीं होता है? सबको ही पसंद होता है। बहुत से लोगों के सपने पूरे होते हैं और किसी के पूरे नहीं होते हैं, और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में भी पूरे नहीं हो सकते, जिनको बस सोचने में ही मजा आता है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमें डिजिटल पेंटिंग में किन चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ी बहुत बकचोदी कर दी है तो झेल लीजिएगा, और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में जाके आप सबके लिए एक सरप्राइज है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण और आप देख रहे किरण की आर्ट। तो हर इंसान बचपन में एक सपना तो जरूर देखता होगा कि वो बड़ा होकर सुपर हीरो बने, और सुपर हीरो बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पावर्स। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक इच्छा होती है, बहुत ही अजीबोगरीब पावर हो, अलग अलग टाइप की पावर। अब चाहे वो शक्तिमान की तरह घूम घूम के उड़ने की हो, या फिर सुपरमैन की तरफ सीधे सीधे उड़ने की हो ना हो, हम सभी ने बचपन में कभी ना कभी ऐसा आड़ा टेढ़ा हरकत तो किया होगा सुपर हीरो बनने के लिए। जैसे कि गमछा गले में लपेट के पूरे ग्राउंड में उड़ने लग जाते हैं, या फिर जीन्स के ऊपर में चड्डी पहन के निकल पड़ते हैं। अब वो चड्डी कौन सी ब्रांड की हो इसका पता तो हमें है नहीं, ये तो नवाज भैया ही बता सकते हैं। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी। फिर उसके बाद हमारे एज में पहुंचते पहुंचते हमारे सपनों की डिमांड भी बदल जाती है। जैसे कि हमारे पास सुपर पावर्स हो तो ऐसी हो कि हम जब किसी को भी देखें तो एक्सरे विजन के थ्रू देखें, यानी कि जब भी किसी लड़की को देखे तो बिना कपड़ों के देख ले, भले ही कपड़े पहने हो फिर भी दिख जाए। मतलब हम जैसे हरामियों की यही डिमांड हो सकती है, इससे ज्यादा तो उम्मीदें नहीं रखी जा सकती हैं हम लड़कों से। अब इतना बकवास करने के बाद हम समझ गए आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। अब कमेंट में जाके गालियों की बौछार मत कर दीजिएगा। तो अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने जिस मीडियम का यूज किया है वो है डिजिटल पेंटिंग, और इस डिजिटल पेंटिंग को बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया है वो है फोटोशॉप। अब शुरुआत की बकचोदी सुन के आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है एक सुपर हीरो के ऊपर। तो पेश है आपके सामने इंडिया का नया सुपर हीरो जिसका नाम है विनोद। तो भैया ऐसा है कि इसका नाम अभी तक हमने सोचा नहीं है, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि इसके कॉस्ट्यूम के हिसाब से कौन सा नाम सूट करेगा, और अगर हमको ये नाम पसंद आया तो हम अपने वीडियो के थंबनेल में जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आ जाते हैं पॉइंट में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक रैंडमली एक स्केच बनाना है कि हमको कैसा डिजाइन चाहिए कॉस्ट्यूम में, कैसा नहीं चाहिए। और अब इस सुपर हीरो को एक शक्ल देने के लिए हमने इस्तेमाल किया है अपना ही शक्ल। अब हम जानते हैं कि आपके मन में अलग अलग भाषाओं की गालियां आ गई होंगी, देने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही ले लिए। फिर उसके बाद आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, फिर ब्रश टूल नहीं तो पेंसिल टूल से उसके ऊपर में एक स्केच बनाना है ताकि उसके फेस का एक एरिया आपको मिल जाए जिसके अंदर में आपको कलर करके उसका शक्ल को निखार के लाना है। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है उसके ऊपर कलर, और कलर करने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब पहला हो गया कि हमको जिस एरिया में कलर करना होता है उसके लिए कौन सा स्ट्रोक यूज करना है। अब मान लो हमको स्किन में कलर करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा स्किन के लिए सॉफ्ट राउंड स्ट्रोक सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अब अगर इस स्ट्रोक में अगर हम दो अलग अलग कलर मारेंगे तो डिफरेंस पूरा का पूरा पता चल जाता है, तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमको जाना पड़ेगा दूसरे पॉइंट पे। तो अगर आप अपने स्क्रीन में ऊपर के बार में अगर देखें तो वहां पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लो। तो उस ऑप्शन से आप अपने कलर को ज्यादा मात्रा में फैला सकते हैं, मतलब कलर थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखेगा। अब इस सेटिंग में अगर हम दो अलग अलग कलर को इस्तेमाल करें तो काफी हद तक मर्ज हो जाता है। अगर आपको और थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा तीसरे पॉइंट पे जिससे पूरा 3D इफेक्ट आप ला सकते हैं। अब फ्लो वाले ऑप्शन के लेफ्ट में ही आपको दिखाई दे रहा होगा एक और ऑप्शन जिसका नाम है एपोसिटी। अब आपको उसमें क्लिक करना है, उसके परसेंटेज को थोड़ा कम कर देना है। उससे ये इफेक्ट होता है कि कलर जो है वो थोड़ा फेड हो जाता है, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, जिससे लेयर बाय लेयर ऊपर आती है, जिसकी वजह से आप एक 3D इफेक्ट ला सकते हैं। हाँ, आप में से कुछ लोग बड़े आलसी होंगे, थक जाएंगे, लेकिन आपको तो पता ही है इंतजार का फल मीठा होता है। अब मीठा खाने के लिए पिछवाड़े में मिर्ची तो लगाना ही पड़ता है हमको। बस इन्हीं 3 पॉइंट को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। उसके कलर के हिसाब से इनके परसेंटेज को थोड़ा एडजस्ट करना है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं फोटोशॉप में। तो फेस खत्म करने के बाद आ जाते हैं थोड़ा नीचे। यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे। यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे राज, और नीचे। अब इतना भी नीचे नहीं बोले हम। नीचे बोलने का हमारा मतलब है अब आ जाते हैं उसके कॉस्ट्यूम के ऊपर कि वो कॉस्ट्यूम में कौन सा कलर देंगे, कौन सा कलर पहले आएगा, कौन सा कलर बाद में आएगा।
तो कॉस्ट्यूम के ऊपर आपको तो पता ही है डिजाइन रहता है हमेशा, तो उस डिजाइन पे सबसे पहले हम लोग को कलर करना है, उसके बाद जाके हमें कॉस्ट्यूम के कलर पर काम करना है। अब डिजाइन पर पहले इसलिए करना है ताकि हमको एक एरिया मिल जाए कि डिजाइन कहाँ कहाँ पर है कहाँ नहीं है। जब हम कॉस्ट्यूम पे कलर करें तो वो उस एरिया में जाके एंटर ना हो। और जैसा कि मैंने बताया था कि फ्लो, एपोसिटी और कलर को आप अगर एडजस्ट कर लेंगे तो कहीं पे भी आप आराम से 3D वाला कलर कर लेंगे, तो वैसे ही अप्लाई करना है आपको पूरे कॉस्ट्यूम में। लेकिन हमें जो वो येलो वाले जो मैंने डिजाइन बनाए उसके अंदर में हमको एंटर नहीं करना है, ताकि जो कॉस्ट्यूम के ऊपर जितने भी डिजाइन है वो हाईलाइट होके दिखाई दे। और उस पे अप्लाई करने वाले हर कलर को एक लेयर बाय लेयर आपको यूज करना है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर कलर उस पे मार रहे हैं तो उसका एक डार्क टोन हमेशा शेडो वाली जगह पे देना है और ब्राइट टोन हमेशा ब्राइट वाली जगह पे देना है। तो फाइनली अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपको फोटोशॉप को कैसे यूज करना है डिजिटल पेंटिंग के लिए। शायद आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी इससे। अब अगर बात करें सुपर हीरो के कैरेक्टर के क्रिएटर्स की, तो इन लोगों के दिमाग में सुपर हीरो बनाने का थॉट्स आया कहां से होगा? तो मेरे हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद हमको ये लगता है कि ये सब आए हैं माइथोलॉजी स्टोरीज के ऊपर से। अब आप देख लो इन सुपर हीरोज को छोड़ के किनके पास सबसे ज्यादा पावर दिखाई देती है हमको? वही भगवान। अब इंद्रदेव को ले लो, इनका बाथरूम का शावर कभी भी लीक हो जाता है, जिनकी वजह से हम इंसानों को झेलना पड़ता है। अब सूर्यदेव की बात करें तो उनका मीटर कभी भी अप डाउन हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पिछवाड़े में छाले पड़ जाते हैं। अब धूप में बाइक चलाने का दर्द हम लड़के ही समझ सकते हैं। और एक बात बताना तो हम भूल ही गए, तो जाते जाते मेरी तरफ से एक जरूरी सूचना। तो हमने अपने इंस्टाग्राम आर्ट पेज में एक गिव अवे शुरू किया है, जिसमें आपको मौका मिलेगा खुद को एज अ सुपर हीरो फीचर्ड होने का। मतलब कि इस गिव अवे में जो भी जीतेगा हम उसके लिए एक पेंटिंग बनाएंगे और चॉइस आपकी रहेगी कि आप कौन से सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में खुद को देखना चाहते हैं। वैसे तो हम जब भी किसी के लिए पेंटिंग बनाते हैं तो हम मनी चार्ज करते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे मौका है खुद को एज ए सुपर हीरो देखने का, वो भी फ्री। ला रे बाबा, फ्री ला। तो अगर आप भी खुद को एज अ सुपर हीरो देखना चाहते हैं तो जाइए अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज में और पार्टिसिपेट कीजिए इस गिव अवे में, और वहां पे आपको गिव अवे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और अगर इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो या फिर मजा आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही और भी अमेजिंग पेंटिंग वीडियोस अगर आपको देखनी है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे स्मैश कर दीजिए और ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना हो या जानना हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और अभी फाइनली हमारे वीडियो का भी एंड आ गया है, तो अभी आप देखिए कि आपको कैसा लगा ये नया सुपर हीरो। पसंद आए तो प्लीज कमेंट में बताइए। और हमेशा की तरह आखिर में हम बस यही कहना चाहते हैं, प्लीज देखते रहिए किरण की आर्ट।